Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our Indian Economic Development series, we are covering chapter number 5, Human Capital Formation in India. This is the third video on the chapter, and in this particular video, we will cover relationship between human capital formation and economic growth. तो भाई आओ सबसे पहले देख लें ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ये हम सब ने पहले ही 2 वीडियोस में करा हुआ है, लेकिन बार-बार करने से रिवीजन हो जाता है और कॉन्सेप्ट्स थरो हो जाते हैं। सो लेट अस रिवाइज। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नेशंस ह्यूमन स्किल एंड एक्सपर्टीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को जब ह्यूमन स्किल और एक्सपर्टीज दे दी जाती है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है और वो नेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। अब ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? व्हाट आर द सोर्सेज? Investment in education, expenditure on health, expenditure on the job training, expenditure on migration, expenditure on acquiring information, इन सब से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनने में हेल्प होती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? Economic growth means increase in real GDP of a country. And real GDP is nothing but availability of goods and services. तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, और जब भी लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। तो इसीलिए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन रियल जीडीपी। अब investment in human capital formation contributes to economic growth definitely. And what are the reasons? भाई हमको पता है कि जो एक एजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल है वो अनएजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल से बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है और करता है। सो लेबर स्किल ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। दैट इज द फॉर्मर जनरेट्स मोर इनकम देन द लेटर। अब एक हेल्दी पर्सन है जो बीमार नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली अपनी लेबर सप्लाई देगा, कंटिन्यूसली काम पे जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, टुवर्ड्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हेल्दी पर्सन कैन प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो हेल्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिमिलरली अगर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, आपके पास जॉब मार्केट की इंफॉर्मेशन है, माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमेशा सही जॉब, सही कोर्स, अपने लेबर स्किल, अपनी स्किल सेट के हिसाब से उठाओगे और आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, and this definitely will have an individual's income generating capacity to increase. So similarly on the job training, job market information, migration increases an individual's income generating capacity. अब this enhanced productivity of human being or human capital contributed substantially not only towards increasing labor productivity but also stimulates innovation and create ability to absorb new technologies. जब भी इंसान एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चेंजेस को एब्जॉर्ब करेगा। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, thus facilitate inventions and innovation. एजुकेशन से इन्वेंशन एंड इनोवेशंस लेने में बहुत आसानी होती है, करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो एजुकेटेड है, जो हेल्दी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है उसको बहुत आसानी से अडेप्ट करता है। सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स facilitates adaptation of new technologies. Therefore, we can conclude that investment in human capital formation contributes to economic growth. Okay, I hope the concept is clear to you. Please listen to the video twice, thrice. This question is very important. Each line in the video is from NCRT. It will help you in your MCQ and in your long questions. Happy learning. Like and subscribe my channel and videos so that you continuously get the updates of my new videos.